हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी इस न्यू रेसिपी में। तो आज हम बनाने वाले हैं ये संक्रांति से पहले एक त्यौहार आता है जिसको हम कहते हैं संकट चौथ। तो ये देखिए, उसके उपलक्ष्य में हमने बनाए थे अरसे। अरसे की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाइए और उसको भी वॉच कीजिए। तो अरसे भी हमारे बहुत अच्छे बने थे। तो अरसे हुआ या फिर चावल का आटे के लड्डू हुआ या फिर ये सूजी के आटे के लड्डू, तो वो चीज़ें हमने तीनों ही एक साथ बनाई थी। तो तीनों जो वीडियो थी वो मैं एक साथ पोस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि जो था कि समय का अभाव था। एंड क्या है ना कि लॉन्ग वीडियो को एडिट करने में थोड़ा समय भी लग जाता है, तो इसीलिए क्या किया है कि मैं अब पोस्ट कर रही हूँ। बट आप जो है हमारे अरसे और लड्डू की शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, घी को मैंने डाला है फ्राई पैन में या फिर आप किसी में भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाला है। तो मैं थोड़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बना रही हूँ, तो मैंने सबसे पहले घी को 1 चम्मच गरम कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सफ़ेद जो तिल थे उसको मैंने अच्छी तरीके से भून के निकाल लिया है। जब वो अच्छी तरीके से भुन जाए तो उसको एक प्लेट में साइड होने के लिए रख देना है, ठंडा हो जाए वो जब तक। और वैसे भी आजकल सर्दियां हैं तो वो एकदम से ठंडा हो ही जा रहा है, ठंडा करने की भी कोई लोड है नहीं। तो ये देखिए, अभी मैं फिर से उसी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी को ले लिया है और उसी में ही मैंने यहाँ पे ब्लैक तिल जो हमारे होते हैं उसको भी भून के अच्छी तरीके से एक साइड में इसको निकाल लूँगी। और इसको भुनने का स्टाइल जो होता है बिल्कुल मीडियम सिम फ्लेम पे होता है। मतलब अगर हम तेज़ करेंगे तो ये जल सकता है, तो इसलिए हम बिल्कुल सिम फ्लेम पे इसको पकाते हैं। जब इसमें हल्की सी सौंधी सौंधी खुशबू आने लग जाती है तो समझ लीजिए ये एकदम से पककर एकदम रेडी है। पक्का आना भी नहीं है, बस ऐसे ही इसको अच्छे तरीके से सौटे हमने करते रहना है। तो ये देखिए, हमारे जो ब्लैक तिल हैं वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पर भुन चुके हैं और इनको भी हमने एक साइड प्लेट में निकाल लिया है। अभी काम क्यों कर रहे हैं हम, मतलब दोनों तिल का, क्योंकि अभी जो ब्लैक तिल है उससे मैं आटे के लड्डू बनाने वाली हूँ और ये जो वाइट तिल है इससे हम बनाने वाले हैं सूजी के लड्डू। यानी कि हम दोनों भी डाल सकते हैं, बट ऐसा है कि मतलब दोनों भी डालेंगे तो भी स्वाद आएगा, एक भी डालेंगे तो भी स्वाद आएगा। तो इसलिए हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं आटे के लिए भी इसको बचा के रख रही हूँ। उसी कढ़ाई में हमने क्या करना है, 1 चम्मच घी को और ऐड करना है। और मूंगफली, ये हमारी 40 रुपए की मूंगफली, यहाँ पे हम पाव भर मूंगफली होंगी ये, तो मैंने ले ली है और इसको भी छिक्कल उतार लिया है। मतलब छिक्कल यानी कि बाहर का कवर उतार लिया है। एंड इसको डाल लिया है और इसको भी अच्छी तरीके से मैंने यहाँ भून लिया है। तो ये देखिए, हमारी मूंगफली भी अच्छी तरीके से भून के तैयार हो गई है। उसके बाद हमने यहाँ पे डाला है ये कटा हुआ नारियल। और ये जो नारियल है ये हमारा भाई दूज का बहुत बचा हुआ था, तो किसी काम तो लाना ही था, तो इसलिए हमने क्या किया है, इसको छोटे छोटे कट में काट लिया है और इसको भी बिना तेल डाले बिना घी डाले इसको भी अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है। क्योंकि ये जो भुना हुआ, ये गोला हुआ, कुछ भी मतलब भुना हुआ जो होता है, तो वो एक उसके अंदर एक क्रिस्पीनेस आ जाती है। तो जब वो किसी भी चीज़ में हम डालते हैं तो उसको एक अलग से टेक्सचर, अलग सा स्वाद उसमें आ जाता है। तो अब क्या करना है, हमने ये जो कढ़ाई है इसको फिर से हमने, गरम तो वैसे भी है ये, तो हमने क्या किया है, 1 चम्मच घी को और ऐड कर दिया है और उसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे सूजी को भी ऐड कर देना है। यानी कि अब जितने लड्डू बनाना चाहते हैं उसी के हिसाब से इसमें ये जो सूजी है ये ऐड करनी है। और देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ही सूजी ली है, क्योंकि यहाँ पे हम आटे के लड्डू भी बनाने वाले हैं तो ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हमने थोड़ी सी ही ली है। तो इसको भी हमने अच्छी तरीके से चलाते रहना है। और सूजी जो है ना वो बहुत जल्दी भुन के तैयार हो जाती है। अगर हम तेज़ फ्लेम पे अगर इसको पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा जल सकती है, तो इसलिए हमको धीरे धीरे इसको पकाना है, धीरे धीरे इसको गोल्डन ब्राउन करना है, नहीं तो ये जल सकती है। तो जब इसमें अच्छी तरीके से सौंधी सौंधी खुशबू आ जाए, तो ये ऐसे हो जाए तो समझिएगा कि ये भुन के एकदम से रेडी है। तो ये देखिए, अभी मैं इसको छलनी से छान लूँगी ताकि ये जो ऊपर के ये जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं ये लड्डू में ना आए। तो अब इसको अच्छी तरीके से छानने के बाद मैंने क्या किया है, हम इसमें जो बनाने वाले हैं ये है मावे के लड्डू।
तो मतलब मावा ऐसा है कि मावा थोड़ा रखा भी था हमारे घर में, तो सोचा लड्डू में काम आ सकता है, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो गाजर का हलवा बन रहा है। तो गाजर के हलवे में क्या है कि मावा आया है, तो ये जो खोया है कुछ लोग घर में भी बनाते हैं, तो हम लोग मार्केट से ले आए थे, तो ये बच गया था। तो हमने सोचा इसको लड्डुओं में ही यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने इसको वही किया है, थोड़े से ऑयल में मैंने फिर से इस मावे को गर्म कर लिया है, ताकि ये लड्डुओं में मिक्स होने के लिए एकदम से अब तैयार है। नहीं तो अगर हम इसको ठंडा डालते तो फिर ये ऐसे क्रिस्टल में जो बड़े बड़े मतलब इसके बॉल्स थे ये लड्डुओं में चुभते, इसलिए मैंने क्या किया, इसको पिघाल के अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। अब जितनी भी मैंने सामग्री को यहाँ पे ब्राउन किया था, या ऐसे रोस्ट कर लिया था, तो क्या करना है, हमने सबको एक साथ इकट्ठा कर लेना है, सबको आपस में मिला लेना है। उसके ऊपर से एक खोया भी डाल देना है, उसके ऊपर से 1 कटोरी गर्म दूध डाल के हमने क्या करना है, इसके ऊपर 1 कटोरी 1 से 1.5 कटोरी चीनी का बुरादा डालना है। यानी कि जो चीनी होती है ना, पिसी हुई चीनी, हम उसको बूरा बोलते हैं। आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अभी क्या करना है, हमने जब सारा सामान हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया है, तो इसको हमने अच्छी तरीके से छोटे छोटे शेप देके यहाँ पर लड्डुओं को, मतलब छोटे छोटे शेप देकर हमने लड्डुओं में इसको ढाल लेना है। तो ये देखिए हमारे ऑलरेडी 3 लड्डू बनके तैयार हैं। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे लड्डू बनाकर यहाँ पर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, और अगर वीडियो में कुछ भी मिस्टेक हो तो आप मुझे बताइएगा कि ये मिस्टेक है, मैं उसको सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगी। एंड ये देखिए हमारे लड्डू भी बनके तैयार हैं। तो साथ ही साथ हमने आटे के लड्डू भी बनाए थे। आटे के लड्डू में हमने क्या किया था, बस सूजी की जगह हमने आटा ले लिया था। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट करना मत भूलिए।